girls, welcome to another class of garment construction. This is for SEM 3 students. Today we are going to learn how to draft a plain kurta. For the plain kurta, I have given you the measurements which we need and how we have to take the measurements. Here we are making a kurta's drafting for which the length is 40 inches. See, the length is 40 inches, chest is 32 inches, waist round is 28 inches and hip round is 32 inches, shoulders are 14 inches, arm round is 16 inches. And now for how we have to draft the kurta. जिस तरह से गर्ल्स मैं बता रही हूँ कि सारे ड्राफ्टिंग करने के लिए हम पहले ब्राउन पेपर पे करते हैं एंड चूँकि यहाँ पे मुझे पूरा ड्राफ्टिंग लंबाई के अनुसार दिखाना मुश्किल है, मैं इंचेस को सेंटीमीटर्स में मेजर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप उसी को उसी तरह से इंचेस में मेजर करते जाएंगे तो आपका ड्राफ्टिंग वैसा ही बनता जाएगा। यहाँ हमारा लेंथ 40 इंचेस था, जिस पे हम ये देखिए हमारा लेंथ यहाँ 40 इंचेस है, लेकिन हम 2 इंचेस ऐड करेंगे जो हमारे स्टिचिंग के एडिशन में काम आएगा। नीचे में हमें फोल्ड भी करना होता है, ऊपर हमें शोल्डर्स ज्वाइन करने होते हैं, इसीलिए हम 2 इंचेस को ऐड कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ मैंने 40 इंचेस पे और 42 इंचेस पे निशान लगाया है दोनों तरफ में एंड उसको हमने इस तरफ देखिए यहाँ पे 40 इंचेस पे एंड यहाँ 42 इंचेस पे मैंने 2 निशान लगा लिए। नाउ अब हम आते हैं चेस्ट की तरफ। चेस्ट पे क्या है कि हमारा चेस्ट यहाँ पे 32 इंचेस है, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे एंड 4 से डिवाइड करने के बाद में हमें 8 इंचेस मिलता है। 32 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं हमें 8 इंचेस मिलता है। इसको हम इसमें फिर हम 2 इंच ऐड करेंगे, जिसमें 1 इंच होता है सीम अलेवेंस के लिए और 1 इंच होता है ईज के लिए, ताकि हमारा कुर्ता बनने के बाद में आसानी से अपने शरीर के अंदर में फिट हो सके। तो यहाँ मैंने 10 इंचेस पे मार्किंग की है। ये देखिए पूरा मैंने 10 इंचेस पे मार्किंग की है एंड चूँकि नीचे का दामन हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं तो यहाँ हमारा दामन 24 इंचेस है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली 13 इंचेस पे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 1 इंच हमें यहाँ पे भी सिलाई करने के लिए लेना होता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारा वेस्ट राउंड जो है वो 28 इंचेस है, मीन्स हमारे चेस्ट राउंड से वो कम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमें स्लिट रखना है, जनरली मिड ऑफ द हिप तक हम स्लिट रखते हैं, तो ऊपर जहाँ आर्म राउंड बनेगा, आर्म राउंड के ठीक नीचे से हम 16 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे। 16 इंचेस पे निशान लगाने के बाद उसके हाफ में 8 इंचेस पे एक और निशान लगाएंगे एंड वहाँ हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, 1 इंच की एक लाइन खींचेंगे। 1 इंच की लाइन खींचने के बाद में हमारे चेस्ट से लेकर के इस वेस्ट राउंड के लिए इस तरह से हम कर्व में शेप करेंगे, जो वापस हमारा हिप राउंड पे जॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी जॉइनिंग करेंगे। ये रहा एंड यहाँ पे शोल्डर्स हमारा 14 इंचेस था, जिसको हम 2 से डिवाइड किए तो 7 इंचेस हुआ। यहाँ देखिए चौड़ाई में मैंने 7 इंचेस रखा है एंड लंबाई में भी हम यहाँ 7 इंचेस रखेंगे। एंड हमने जो आर्म राउंड वेस्ट के लिए शेप बनाया था वो आर्म राउंड के नीचे से शेप करके बनाया गया है। अब हम इसको एल शेप में जॉइन करते हैं। शोल्डर वापस हम आते हैं आर्म राउंड की तरफ। हमने जो 7 इंचेस लेंथ और 7 इंचेस विड्थ में रखा था, 7 इंचेस की लंबाई और विड्थ चौड़ाई में, इसको हम इस तरह से एल शेप में जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने के बाद इस कॉर्नर से 1 इंच का हम डायगनली एक लाइन खींचेंगे एंड उसके बाद में इसको हम राउंड शेप देंगे इस 1 इंच के डायगनली पॉइंट के साथ में जॉइंट करते हुए। इस तरह से हम राउंड शेप देंगे। ये हमारा बैक का होगा। क्योंकि हम यहाँ पे बैक एंड फ्रंट एक साथ फोल्ड करके रखे हैं, फ्रंट की बॉडी हमेशा हमारी झुकी हुई होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने 7 इंचेस का लाइन बनाया था उसके बीच में एक हाफ इंच का अंदर की तरफ में एक और पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद में हम दूसरी लाइन खींचेंगे, दूसरी सर्कल बनाएंगे, वो होगी एक ही हाफ इंच अंदर की तरफ होते हुए इस तरह से। ये हमारा फ्रंट का पोर्शन होगा। अब हम आते हैं नेक राउंड की तरफ। नेक लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम 2.5 इंचेस पे चौड़ाई पे मार्क करेंगे एंड नेक की लंबाई फ्रंट पे यहाँ मैं 6 इंचेस ले रही हूँ। गर्ल्स आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ प्लेन कुर्ता एंड प्लेन राउंड नेक राउंड है, दिस इज़ राउंड नेक राउंड, तो इसके लिए हम चौड़ाई में भी 2.5 इंचेस लिए हैं एंड लंबाई में 6 इंचेस लेकर के एल शेप में इसको हम जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने के बाद में कॉर्नर से 1 इंच का हम डायगनली एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं एक पॉइंट लेकर के। उसके बाद में हम इसको राउंड शेप देते हुए इस तरह से
गोल डायगोनल पॉइंट के साथ में जॉइंट करते हुए राउंड शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट का नेकलाइन था। गर्ल्स फ्रंट का नेकलाइन 7 इंचेस से ज़्यादा डीप कभी नहीं होता है। जो बहुत ज़्यादा डीप पहनते हैं उनके लिए ही 7 इंचेस होता है, अदरवाइज़ आप अपने क्लाइंट के चॉइस के हिसाब से नेकलाइन को बनाएंगे। बैक की नेकलाइन भी अपने चॉइस की अकॉर्डिंगली होती है। यहाँ मैं 5 इंचेस की लंबाई में बना रही हूँ। चौड़ाई आपकी 2.5 इंचेस ही रहेगी, लंबाई आपकी वैरी कर सकती है। बैक की नेकलाइन में भी आप अपने चॉइस के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों तरफ में राउंड नेकलाइन ही बनाया है। इतना बनाने के बाद में अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये बैक का फ्रंट का नेकलाइन था, ये बैक का नेकलाइन है। यहाँ एक और बात याद रखने वाली ये है कि आप जब भी नेकलाइन बनाएंगे, जो भी पैटर्न बनाएंगे, चाहे वो राउंड हो या स्क्वायर हो या एनी अदर डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइनर नेकलाइन बना रहे हैं इसे स्क्वायर के अंदर ही बनाएंगे, इसके बाहर कभी नहीं जाएंगे। ये हमारा ड्राफ्टिंग का काम यहाँ आ गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। कटिंग की शुरुआत यहाँ से करते हुए इस तरह से हमारी ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। एक और चीज़ गर्ल्स, शोल्डर्स हमेशा नीचे की तरफ झुके होते हैं, तो हम नेकलाइन शोल्डर आर्म राउंड के पास में 1/2 इंच का एक मार्क करेंगे एंड उसको हम नेकलाइन के साथ में डायगनली इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखिए 1/2 इंच की मार्किंग करके हमने इस तरह से इसको जॉइंट किया एंड हमारी जो कटिंग होगी यहाँ से लेकर के इसी तरह डायगनली कटिंग होगी। फिर हम इस तरह से यहाँ नेकलाइन को कटिंग करेंगे। जब हमारी कटिंग हो जाएगी कंप्लीट तो वो हमारा इस तरह से फैब्रिक हमारा कट के आएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा फैब्रिक कट के आया। जब हम दोनों के एक के ऊपर एक रखे हैं तो देखिए हमने बैक का नेकलाइन छोटा किया था एंड आर्म राउंड जो है फ्रंट के डीप किए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से आर्म राउंड हमारे डीप किए हुए हैं। आप सबसे पहले शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे, फिर इसके बाद में आप 1 इंच अंदर छोड़ते हुए इस तरह से आप अपने इसको जिस तरह से देखिए जहाँ जहाँ से मैं लाइनिंग कर रही हूँ वहाँ से 1 इंच अंदर छोड़ते हुए इस तरह से आप कहाँ तक लाएंगे 16 इंचेस, जो हमने अपने दामन के लिए साइड के दामन के लिए कट करके रखा था, यहाँ तक हम जॉइंट करेंगे। इसके बाद में हम इसको इधर फोल्ड करेंगे दोनों साइड्स में, या यहाँ से इधर ऐसा फोल्ड होगा एंड ये दूसरी तरफ एंड नीचे से भी उसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो हमारा कुर्ते का पोर्शन एंड नेकलाइन में या तो हम डायगनली कटिंग करके बायस में कपड़े लगा के पाइपिंग लगाएंगे, या हम उसको फोल्ड करके इसी तरह से शेप में कटिंग करके हम उसको लगा करके उस पर इसकी फिनिशिंग करेंगे। अब हम आते हैं आर्म राउंड की तरफ, हाँ स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स बनाने के लिए गर्ल्स यहाँ हमारी स्लीव की लंबाई 8 इंचेस है एंड आर्म राउंड हमारा 16 इंचेस था, जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 इंचेस होता है। चूँकि आर्म राउंड में बहुत ज़्यादा एडिशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 1 इंच की एडिशन हम ईज़ के लिए सीम अलेवेंस के लिए करते हैं। 9 इंचेस है। ये देखिए यहाँ से मैंने 9 इंचेस का मार्किंग करके लाइन बनाया हुआ है। ये देखिए 9 इंचेस पे मैंने मार्किंग की है एंड लेंथ हमारी 8 इंचेस है, जिस पे 2 इंच ऐड करेंगे और 10 इंचेस पे मैंने यहाँ मार्किंग की है। ये देखिए यहाँ मैंने 10 इंचेस पे मार्क किया हुआ है एंड अब इसको हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे एंड जो हमारी ओरिजिनल लेंथ जो 8 इंचेस है वहाँ पे भी हम 1.5 इंचेस नीचे से ऊपर लेके यहाँ इसको भी हम मार्क करेंगे। करने के बाद में ऊपर से हम यहाँ 3 इंचेस पे एक मार्क लगाएंगे, दोनों एंड्स पे फोल्ड पे भी एंड 3 इंचेस पे मार्क लगा के इसको हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। 3 इंचेस पे हमने जॉइंट किया। अब इस हिस्से को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जब 9 इंचेस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो 3-3 इंच का हमारा गैप होता है। 3 इंचेस करने के बाद में 3 भागों में डिवाइड करके पहले भाग को हम छोड़ देंगे, बाकी दोनों भागों को इस तरह हम डायगनली जॉइंट करेंगे। इस तरह डायगनली जॉइंट करेंगे। डायगनली जॉइंट करते वक्त सेंटर का लाइन बीच में होगा। इसके बाद दूसरे वाले हिस्से में हम एक ही आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे एंड तीसरे वाले हिस्से में आधा इंच नीचे की तरफ हिस्सा डॉट लगाएंगे। लगाने के बाद में हम इन दोनों को जोड़ते हुए इस तरह एक एस की शेप का आकार देंगे। एस की शेप में आकार देंगे जो हमारा स्लीव्स का शेप बनेगा। शेप बनने के बाद हमारा आर्म राउंड जितना था उसमें 1.5 इंचेस ऐड करके हम यहाँ जैसे हमारा यहाँ आर्म राउंड 10 इंचेस था, जिसको हाफ किया 5 हुआ, जिसमें 1.5 जोड़ा तो ये हमारा 6.5 है।
यहाँ हमने निशान लगाया एंड इसको इस तरह से हम जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जॉइंट करेंगे एंड नीचे से जहाँ हमारा फोल्ड करना था उसको भी इस तरह से जॉइंट करेंगे। एंड हमारी कटिंग कैसे होगी, यहाँ नीचे से लेते हुए इस तरह से जो कटिंग करके ये आर्म जो हमारा एस के शेप में कटा था उसी शेप में हम उसकी कटिंग करेंगे। जब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी तो स्लीव्स का जो शेप है कुछ इस तरह से होगा। हमारा जो स्लीव्स का शेप है कट के कुछ इस तरह से आएगा। ये रहा, इस तरह से हमारा स्लीव का शेप होगा। ये देख रहे हैं आप, ये जो हमने यहाँ पे इस तरह से बाहर निकाला हुआ है इस पॉइंट को यहाँ हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारे यहाँ हेमिंग या स्टिचिंग का काम होगा। इसके बाद में एक पॉइंट और ध्यान दीजिए गर्ल्स, यहाँ हमने आर्म राउंड पे भी ½ इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट के लिए इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से यहाँ एक आप नॉच लगाएंगे, सेंटर पॉइंट पे एक छोटी सी नॉच लगाएंगे एंड सेंटर पॉइंट से इसको ½ इंच अंदर की तरफ डीप कटिंग करेंगे। क्योंकि हमारा बॉडी अंदर की तरफ झुका रहता है इसलिए हम ये डीप कटिंग करते हैं। एंड इसको हम अब यहाँ जब स्लीव पे जोड़ते हैं, कुर्ते पे जोड़ेंगे, तो जो डीप कटिंग किया हुआ फ्रंट पार्ट है वो अंदर होगा एंड सेंटर पे जो नॉच लगाया है वो शोल्डर के साथ जॉइंट करेंगे एंड साइड में जो 1 इंच से हम स्टिच करेंगे वो हमारा इसके साथ में यहाँ जॉइंट होगा। इस तरह से हमारा स्लीव एग्जैक्टली जॉइंट हो जाएगा एंड राउंड शेप में आ जाएगा। तो गर्ल्स आई थिंक आप अब अपने कुर्ते का कटिंग कर सकते हैं। थैंक यू गर्ल्स, डू इट एंड शो इट टू मी।